इंडस नदी के किनारे एक ऐसा शहर था जो आज से लगभग 4000 साल पहले सबसे एडवांस शहर हुआ करता था और इस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। और आज की इस वीडियो में हम इस लॉस्ट सिटीज के अंदर जाएंगे जो सिर्फ आज बुक्स में नहीं बल्कि जमीन के अंदर दफन है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन के मुकाबले में इंडस सिविलाइजेशन सबसे बड़ा सिविलाइजेशन हुआ करता था। इसके अंदर करीब 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो आज का इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन का कई प्रोमिनेंट साइट जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अमरी पाकिस्तान में स्थित है और कालीबंगाल, लोथाल, सुरगुडोडा, वनावली और डोरावीरा इंडिया में। एक समय यहाँ पर 50 लाख लोग एक साथ रहते थे। मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट शहर था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सिटी 2600 बीसी से 1900 बीसी तक लगातार आबाद रहा, मतलब करीब 700 साल तक यहाँ लोग रहे। लेकिन जो बात सबको हैरान करती है कि वो आज हम मोहनजोदड़ो का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं। पूरे शहर का 2/3 हिस्सा आज भी जमीन के अंदर दफन है। इसका मतलब आज भी जमीन के अंदर ऐसा राज छुपा है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा ताकत थी उसकी लोकेशन, इंडस नदी के बिल्कुल पास थी। इस नदी की वजह से जमीन बहुत उपजाऊ थी और खेती भी बहुत अच्छी होती थी। जब खेती से बहुत अनाज मिलती है तो लोग सिर्फ जीने के लिए काम नहीं करते बल्कि आर्ट्स, क्राफ्ट, इंजीनियरिंग और कल्चर में भी सोचने के लिए टाइम निकाल पाते। इंडस नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी बल्कि ट्रेड का रास्ता भी थी। मोहनजोदड़ो से सामान नदी से होते हुए अरेबियन सी तक जाता था। वहां से पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामिया जैसे दूर शहर तक ये सामान पहुंचती थी। इसके वजह से मोहनजोदड़ो एक विशाल कल्चरल और ट्रेडिंग हब बन गया था। लेकिन एक सवाल आज भी सबसे बड़ा राज बना हुआ है, मोहनजोदड़ो को कौन चलाता था? क्या यहाँ कोई राजा था या रानी या फिर कोई धार्मिक नेता? इसका जवाब आज भी किसी को नहीं पता। हाँ, यहाँ से मदर गॉडेस का काफी मूर्तियां मिली है। इसीलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि मोहनजोदड़ो में महिलाओं का ज्यादा महत्व था। लेकिन सच क्या है ये आज भी मिस्ट्री है। जब आप मोहनजोदड़ो के अंदर जाते हैं तो एक चीज सबसे पहले नोटिस में आते हैं और वो है इस शहर का प्लानिंग। सड़कें बिल्कुल सीधी एक दूसरे को राइट एंगल में कटती हुई और ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर था कि आजकल का शहर से बहुत ही एडवांस था। घरों के साथ कवर्ड ड्रेन्स बने हुए थे, सब ब्रिक्स एक जैसे साइज के थे। ये सब चीजें आज से 5000 साल पहले होना ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। कुछ घर 2 मंजिल तक थे, उसके साथ सीढ़ी और प्राइवेट कुएं भी थे। एक मेन रोड इतनी चौड़ी थी कि एक साथ 3 बैलगाड़ियां चल सकती थी। एक आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने इस रोड्स को न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे से कंपेयर किया था। मोहनजोदड़ो का एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ, एक बड़ा और गहरा पूल जो बिल्कुल ज्योमेट्रिक शेप में बना हुआ है। इसके आसपास कमरे बने हुए हैं। माना जाता है इसका यूज रिलीजियस या रिचुअल पर्पस के लिए होता था। खुदाई के दौरान इस एरिया से एक बुद्धिस्ट स्तूपा भी मिले जो 2000 साल पहले तुसान पीरियड का था। इससे पता चलता है एक जगह में 2 अलग अलग सिविलाइजेशन के निशान मौजूद है। अगर हम वहाँ के जीवन के बारे में कल्पना करें, बहुत ही जिंदा और चलती फिरती सिटी नजर आती है। गांव में रहने वाले लोग पशुपालन और खेती करते थे। किसान गेहूं, जव और ज्वार उगाते थे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, दुनिया के सबसे पहले कपास
यहीं से ही उगाया गया था। इसके अलावा मछुआरे, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन और बच्चे के लिए छोटी छोटी जानवरों के मूर्तियां बनाते थे, सुनार जो ज्वेलरी का काम करते थे, सब अपना काम करते हुए इंडस्ट्रियल एरियाज और सिटीज में लोग ज्यादातर व्यापार में जुड़े हुए थे, जहां वो मेसोपोटामिया तक अपना सामान बेचते थे। इसके अलावा कपड़े रंगने का और लेदर का भी काम वहां पर होता था। ये लोग सिर्फ व्यापार, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर में आगे नहीं थे, बल्कि कल्चर में भी ये लोग बहुत मशहूर थे। इंडस नदी जो इस मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा ताकत थी, वही नदी इसकी परेशानी भी बन गई थी। इंडस नदी अक्सर अपना रास्ता बदलती थी और कभी कभी भयानक बाढ़ भी आती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदड़ो के खुदाई करने के साथ साथ अलग अलग लेयर्स पाई है। इसका मतलब कि ये शहर बार बार बाढ़ में डूबा, लोग शहर छोड़कर गए और जब पानी कम हुई तो फिर ये लोग शहर आकर बसने लगे। इसीलिए ये शहर किसी अटैक से नहीं बल्कि प्रकृति की वजह से बार बार बर्बाद हुई। 1965 में मोहनजोदड़ो में एक्सकवेशन बंद कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाना। सुक्कुर बैरेज बनने के बाद पानी जमा रहने लगा और कई स्ट्रक्चर पानी में डूब गया। साथ ही नमक वाली पानी और हवा ब्रिक्स को धीरे धीरे खराब करते रहे। इसकी वजह से यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को एंडेंजर्ड साइट डिक्लेयर किया। आज भी मोहनजोदड़ो के 2/3 हिस्सा जमीन के नीचे छुपा है। शायद वहाँ और भी पुराने शहर, और भी कहानियां, और भी राज मौजूद है। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है, बल्कि ये एक याद है कि हमसे हजारों साल पहले लोग कितना एडवांस और समझदार थे। अगर आपको हिस्ट्री की इस लॉस्ट शहरों की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी कोई एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।